अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू जेफ एकेडमी बायोलेक्चोरिया। जी तो पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की प्रिपरेशन सीरीज में नेक्स्ट हमारे पास क्विज नंबर 12, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्योरली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं। कोशिश कीजिएगा इस क्विज को एंड तक अटेंड करें, होपफुली बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस क्विज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जी क्विज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मकरान ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के डिवीजन मकरान के अंदर कौन सी स्पीशीज जो है वो यहाँ से प्रेजेंट होती है? मार्खोर, मस्क डेयर, सिंध वाइल्ड गोट, साइबेरियन आइबिक्स। सिंध वाइल्ड गोट जो है ये इस मकरान में पाई जाती है, जो कि उसके कोस्टल जो रीजन है बलूचिस्तान का, वहां पे ये प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, कैप्रा एगेगरस चिल्टेनेसिस इज, ये एक साइंटिफिक नेम है स्पीशीज का। वो कौन सी स्पीशीज जिसका ये साइंटिफिक नेम? मार्खोर, चिल्तन वाइल्ड गोट, सिंध वाइल्ड गोट, साइबेरियन आइबिक्स। इसमें चिल्तन वाइल्ड गोट जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये आप इसके साइंटिफिक नेम से थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा, चिल्तन उसके अंदर मेंशन भी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन IUCN रेड डाटा बुक। इसमें कौन सी स्पीशीज फॉलोइंग में से जो उनकी IUCN की रेड बुक है, जिसमें एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट, उसमें कौन सी स्पीशीज शामिल है? इसमें मार्खोर, चिल्तन वाइल्ड गोट, सिंध वाइल्ड गोट, साइबेरियन एबिक्स। चिल्तन वाइल्ड गोट जो है वो IUCN की जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी बुक के अंदर, उसकी लिस्ट के अंदर चिल्तन वाइल्ड गोट जो है वो इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 4, द एनिमल फाउंड इन चोलिस्तान इज, इन फॉलोइंग एनिमल में से कौन सा एनिमल चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे पाया जाता है? ऑप्शन ए नील गाय, चिल्तन वाइल्ड गोट, सिंध वाइल्ड गोट, साइबेरियन एबिक्स। इसमें जो नील गाय है ये एक एंटीलोप, जो कि इसका जो मेन एक रेजिडेंसी है वो ग्रासी या वुडलैंड जो है एरियाज वहां पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक्सटेंसिव डेजर्ट रीजन लाइक चोलिस्तान या उसके अलावा पंजाब, थर, सिंध वहां पे प्रेजेंट है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडो पाक बॉर्डर के साथ जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे ये मोस्टली इनकी स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये एंटलोप जो कि मोस्टली इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चोलिस्तान या डेजर्ट एरियाज जो हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन गेजल इज, एक साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? ये कौन सी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम? नीलगाय, चिंकारा, सिंध वाइल्ड गोट, साइबेरियन एबिक्स। इंडियन गेजल ये चिंकारा का साइंटिफिक नेम है, जो कि एक बर्ड, इसमें जो कि एक मैमल है, जिसमें हम पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये येलो कलर, थोड़ा सा हॉर्न, और इसमें ये डेयर शेप, उससे रिजेंबलेंस, उस तरह का एक मैमल जिसको हम चिंकारा, उसका कॉमन नेम, और साइंटिफिक नेम इंडियन गेजल। क्वेश्चन नंबर 6, वाइल्ड बोर इज, ये एक कौन सी स्पीशीज इसमें गोट, शीप, डेयर, पिग। वाइल्ड बोर एक जो है वो बेयर पिग स्पीशीज, उससे उसका एक मेंबर है, जिसमें उसको हमने पिक्चर के अंदर भी आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड में रहे कि बोर जो है वो किस किस्म की फैमिली से, किस किस्म की स्पीशीज से वो रिलेट करता है, किसका मेंबर है। उसमें वो पिग जो है वो उसको उसके कॉमन नेम में उसकी एक मेंबर, जिसको हम वाइल्ड बोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडस डॉल्फिन ईट्स, इंडस डॉल्फिन जो कि इक्वेटिक मैमल है, वो क्या ईट करती है? उसकी फूड, उसमें ग्रासेस हैं, सीड्स, फिश, डेट्रीवोरस, डेट्रीटिवोर्स। इसमें इंडस डॉल्फिन है वो इक्वेटिक है, वहां पे वो उसकी ईट, वो जो उसका फूड रिसोर्सेज होते हैं वो फिश के ऊपर डिपेंड करती है। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, कुरकाई एज बेंगलहेंसिस इज, ये भी एक साइंटिफिक नेम, इसका कॉमन नेम क्या है? इंडियन रोलर, रेड म्यूनिया, रेड बिल्ड ट्रॉपिक बर्ड, एमरलैंड डॉव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, इंडियन रोलर को, ये एक बर्ड है जो कि इसको हम, ये जो बर्ड वाइड स्प्रेड रेजिडेंट पिजन इसको भी कहते हैं, या इसको दूसरे लफ्जों में कॉमन नेम ग्रीन डव, ग्रीन डव या ग्रीन विंग डव, जिसके विंग्स होते हैं वो थोड़े ग्रीन्स होते हैं, इस वजह से इसको ग्रीन विंग डव भी कहते हैं, ग्रीन डव भी कहते हैं, या इसको कॉमनली इंडियन रूलर जो कि एक बर्ड स्पीशीज से बिलोंग करता है। और इसमें इसका जो साइंटिफिक नेम कोरकाय बेंगलहेंसिस, इसका साइंटिफिक नेम। क्वेश्चन नंबर 9, चल्कोफेस इंडिका इज, ये भी एक साइंटिफिक नेम, इसका कॉमन नेम क्या है? इंडियन रोलर, रेड म्यूनिया, रेड बिल्ड ट्रॉपिक बर्ड, एमरलैंड डव। एमरलैंड डव इसका ये कॉमन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसमें से कौन सी एंडेंजर्ड है जो नियर अबाउट टू एक्सटेंड इन फ्यूचर? इसमें या थ्रेटन्ड स्पीशीज, इंडियन रोलर, रेड म्यूनिया, चेयर फिजेंट, एमरलैंड डव। उसमें सॉरी, इसमें लास्ट में जो हमने एमरलैंड डव का एक साइंटिफिक नेम डिस्कस किया, ये हम उसको देख सकते हैं कि ये भी एक बर्ड फैमिली से है, और इसके आप थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी को इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसमें जो है वो एक किस्म से इसके भी जो विंग्स होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं, और इसकी बाकी मॉर्फोलॉजी में इसमें बीक या इसका साइज, वेट, एवरीथिंग जो आपको यहाँ से आइडिया हो सकता है इस पिक्चर को देखने के बाद। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि इसमें कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो चेयर फिजेंट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयरेस्ट फिजेंट, इसमें से कौन सा रेयरेस्ट फिजन है? इंडियन रोलर, रेड म्यूनिया, चेयर फिजेंट, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। वेस्टर्न ट्रैगोपॉन जो है वो एक रेयरेस्ट फिजेंट फैमिली से बिलोंग करता है, बर्ड फैमिली है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइग्रेटरी बर्ड? इंडियन रोलर, कॉमन क्वेल, चेयर फिजेंट, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। इसमें कॉमन क्वेल जो है वो एक माइग्रेटरी बर्ड है, ओनली माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम फॉलोइंग, जो कि जो माइग्रेट करता है अफ्रीका टुवर्ड अफ्रीका, और मार्च एंड मई में वो ब्रिटेन या आयरलैंड की तरफ वो माइग्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, लेरवा इज इंडियन रोलर, कॉमन क्वेल, स्नो पैट्रिजेस, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। ये साइंटिफिक नेम अगेन, तो ये जो साइंटिफिक नेम है स्नो पैट्रिजेस का। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्टली होबारा बस्टेड ब्रीड्स इन, होबारा बस्टेड ज्यादातर कहाँ पे ब्रीड करता है? अफ्रीका, रशिया, पाकिस्तान, यूरोप। तो रशिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, नाजा इज इंडियन कोबरा, चाइना वाइपर, पिट वाइपर, इंडियन पाइथन। तो ये एक स्नेक फैमिली से बिलोंग करता है, ये स्पीशीज, इसका ये कॉमन नेम क्या हो सकता है? तो नाजा जो है वो इंडियन कोबरा, इसकी कोबरा स्पीशीज है, सब जीनस जो है उसका नाजा है, और ये एशियन कोबरा भी इसको कहते हैं, या इंडियन कोबरा, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के अंदर इसकी स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इज, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक? इंडियन कोबरा, चाइना वाइपर, पिट वाइपर, इंडियन पाइथन। इंडियन पाइथन जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक है, और इसमें इनवर्स में एक क्वेश्चन जिस तरह वो एनाकोडा पूछते हैं, वो लार्जेस्ट एनाकोडा, वो ग्रीन एनाकोडा जो है वो लार्जेस्ट है, बट स्नेक के अंदर इंडियन पाइथन जो है वो इसका लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक। क्वेश्चन नंबर 17, विच द स्नेक फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज इज, वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर कौन सा मगरबी हिमालय जो है उसमें कौन सा स्नेक पाया जाता है? इंडियन कोबरा, चाइना वाइपर, पिट वाइपर, इंडियन पाइथन। इसमें पिट वाइपर जो है वो वेस्टर्न हिमालय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड डैश बर्ड स्पीशीज, पाकिस्तान के वाइल्ड लाइफ के अंदर बर्ड्स के कितने स्पीशीज हैं? 660, 665, 670, 675। इसमें बर्ड्स की जो स्पीशीज हैं वो 665। क्वेश्चन नंबर 19, वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स डैश स्पीशीज, पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के अंदर टोटल वैसे कितने स्पीशीज हैं? जनरली उसमें 177, 174, 175, 176, 177। क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेजर जू जियोग्राफिकल रीजन। तो पाकिस्तान किन दो बड़े जू जियोग्राफिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट है? इसमें सिंपली
Palearctic एंड ओरिएंटल रीजन, बहुत ही सिंपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉल्फिन सेंचुरी प्रोटेक्ट थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ। जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो किसकी थ्रेटेंड स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रही है? शार्क, क्रोकोडाइल, रेड फ्रॉग, इंडस रिवर डॉल्फिन। तो ऑब्वियसली डॉल्फिन सेंचुरी है, तो ये इंडस रिवर डॉल्फिन को ही प्रोटेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 22, द कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान इज डैश लॉन्ग, हाउ किलोमीटर लॉन्ग। तो इसमें हाउ मेनी किलोमीटर, इसमें कितने किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है पाकिस्तान की? 1060, 1050, 1040, 1030 किलोमीटर। इसमें 1050 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान का साहिल समंदर हम कह सकते हैं, कोस्टल लाइन। क्वेश्चन नंबर 23, नियरली डैश ऑफ मैंग्रोव्स लोकेटेड इन इंडस रिवर डेल्टा आर एविसिनिया मैरिना। इसमें कितने जो है वो डेल्टा, इंडस डेल्टा, रिवर डेल्टा में जो है वो इस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, मैंग्रोव्स, जो कि एक्वेटिक फॉरेस्ट होते हैं। उसमें 75%, 85%, 95%, 99। तो 95% जो है वो एविसिना मैरिना की स्पीशीज हैं इस इंडस रिवर डेल्टा में, मैंग्रोव्स की। क्वेश्चन नंबर 24, मकरान कोस्ट इज सिचुएटेड इन। मकरान कोस्ट ये बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के, ऑब्वियसली ये किसके अंदर है जी? बलूचिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 यही में भी ये पूछा गया है कि मकरान के बलूचिस्तान के अंदर कौन सी स्पीशीज थी? तो ये मकरान जो है वो बलूचिस्तान के अंदर उसका कोस्टल रीजन। क्वेश्चन नंबर 25, द लार्जेस्ट सीजनल रिवर ऑफ बलूचिस्तान इज। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सीजनल जो है वो रिवर कौन सा है? दश्त रिवर, कलमात, मकरान, सवात। दश्त रिवर जो है उसका सबसे बड़ा मौसमी दरिया है। 10 ऑफ द डैश नाउन मैमेलियन ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड इन पाकिस्तान। टोटल कितनों में से जो 10 ऑर्डर हैं वो पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेड वहां पे पाए जाते हैं? 14, 18, 15, 30, 18, 10 आउट ऑफ 18 उसमें से जो है वो क्या है जी? पाकिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सर्वाइविंग मैमल। दुनिया का सबसे छोटा जो मैमल है? स्क्विरल, माउस, मेडिटेरियन, प्रीमी शिरूज, हैग हॉग। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट है, स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सर्वाइविंग मैमल है मेडिटेरियन प्रीमी शिरूज। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैमल इन एग्जिस्टेंस टुडे। तो सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? ब्लू व्हेल, एलिफेंट, कैमल, गिराफे। उसमें ब्लू व्हेल जो कि एक एक्वेटिक मैमल, वो जो है इसका क्या है? एक एक्वेटिक फिश, वो एक लार्जेस्ट, सॉरी एक्वेटिक मैमल ही, उसमें वो लार्जेस्ट मैमल की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ये लार्जेस्ट मैमल होगा इस वर्ल्ड का। उसका करेक्ट आंसर है जी ए, ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 29, रॉबर्ट रिपोर्टेड डैश एंडेमिक मैमेलियन स्पीशीज फ्रॉम पाकिस्तान। कितने स्पीशीज को उसने रिपोर्ट किया? 5, 6, 8, 7। इसमें 6 स्पीशीज थी। क्वेश्चन नंबर 30, रेशियस मंकी वेज इन मेल। तो इनके मेल का साइज, वेट कितना हो सकता है? 5.6 to 10.9 kg, 4 to 10.9 kg, 5.5 to 10.9 kg, 5 to 10.9 kg। इसमें जो इसका मेल्स का वे हो सकता है वेट, वो 5.6 to 10.9 kg। सो होपफुली बहुत से आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत सी जो है वो आपके इसके आंसर्स आपको पहले से ही आते होंगे, आपके करेक्ट होंगे। तो कोशिश किया करें कि आप अपने मार्क्स को जो है वो आपके जितने आपको आइडिया होता है कि कितने आपको क्वेश्चन आते थे, आपने कितने ऑब्टेन किए, वो नीचे कमेंट्स सेक्शन में मेंशन किया करें, ताकि हमें भी कुछ आइडिया हो कि आपकी इस जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप उन कितने आते हैं। फिर नेक्स्ट हम उसी अकॉर्डिंगली आपका जो है वो नेक्स्ट हमारे क्विज जो होते हैं उसका पैटर्न हम चेंज कर सकें, इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा मटेरियल, या उससे जो भी आपके लिए बेटर हो, ताकि आपका रिस्पांस हमें जो है वो नेक्स्ट जो भी हमारे स्टेप्स होंगे, नेक्स्ट जो भी हमारा एक पाथवे होगा वो हमारे डिसाइड करेगा। तो आप कोशिश किया करें कि आप नीचे अपने सजेशन, कमेंट्स और इसको जो है वो हाईलाइट किया करें। तो बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन करें जी। पाक टैलेंट क्लब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट करें हमें गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, या विजिट करें हमें फेसबुक पे। और इस अपॉर्चुनिटी को, इस तरह के मटेरियल को एक नेकी समझ के अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ भी क्या किया करें, शेयर किया करें। तो स्टे कनेक्टेड विद जेफ एकेडमी, स्टे कनेक्टेड विद बायो लेक्चोरिया।